नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन का परिणाम सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाग दो में आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो कल मैंने कई सारे ऐसे कारण बताए थे। एक कारण और एक बहुत विशेष है। वो विशेष कारण क्या है कि आप एक तो आपकी उम्र निकल गई। उम्र के बाद आपको इस चीज़ का होश आया कि आपको इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए था, किसी और क्षेत्र में होना चाहिए था। यहाँ तक तो बात फिर भी समझ में आ जाती है। अब परिणाम ये है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जहाँ आपने पहले ही दो गलतियाँ करी हैं। पहली गलती तो एक सही उम्र पर स्टडी जो व्यक्ति करता है तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है, उसमें एकदम प्योर माइंड होता है, बहुत सारी चीज़ें वो पहले से जब स्टडी के टच में होता है तो उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती हैं, सीखने की शक्ति ज़्यादा होती है, शारीरिक ऊर्जा ज़्यादा होती है, उत्साह ज़्यादा होता है, उसके परिणाम वो ज़्यादा देख रहा होता है सामने। उसको बहुत सारा आकाश दिखाई दे रहा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, यहाँ से पैसा खरीद ले सकता हूँ। अब वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दूर जा चुकी हैं, क्योंकि आपको आपकी एक उम्र निकल गई। अब इसके बाद आपको होश आया है तो बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं। आपकी जो जो सीखने का जो आप 10 घंटे 15 घंटे दे सकते थे, वहाँ आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो कहीं ना कहीं घट गई। यदि आप उस पर वर्क करना शुरू करते हैं 60 साल की एज में और आप ये सोचते हैं कि जो आपको 15 घंटे काम करने की ज़रूरत है वहाँ 15 घंटे की जगह वो काम 2 घंटे में हो जाए, तो नहीं, कैसे होगा? एक तो पहले ही पीछे, फिर आप उसको भी पीछे करना चाहते हैं। यदि 10 पुस्तक पढ़नी है तो आप 2 पुस्तक पढ़ करके काम करना चाहते हैं, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? रिजल्ट नहीं मिल सकता। दूसरी बात, आप उसके आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन आप सही इन्फॉर्मेशन को भी लेने में कतरा रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें जबकि आपके पास नॉलेज भी है, आप ले मतलब कुछ लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सही प्रॉपर तरीके नहीं है। यदि ऑनलाइन सिस्टम का ज़्यादा नहीं पता है तो व्यक्ति नहीं ले पा रहा है व्यक्ति। लेकिन जिसके पास ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहते कि अब कोई और ही बता दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये मतलब एक आदत पड़ी हुई है कि दूसरे से ही काम लेना है, हमें करना ही नहीं है कुछ भी। तब आप कैसे करेंगे? तब आपका परिणाम कैसे निकलेगा कि आपने अब ले करके आपने किसी ने जो बताया आपने उसी व्यक्ति के अंडर में काम करना शुरू किया। अब आपने उस व्यक्ति को गाइड तो बना लिया और वो गाइड बन भी गया। मज़ेदार बात ये है कि वो व्यक्ति एक भाषा का और आप उससे काम करवा रहे हैं हिस्ट्री का। वो हिस्ट्री का व्यक्ति है और काम करवा रहे हैं आप उससे। और बहुत सारे से अन्य विषय हैं, उपन्यास का और चीज़ का, वो उन चीज़ों का काम करवा रहे हैं। तो वहाँ पर उसकी रुचि नहीं बैठ रही और वो उसका जानकार नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए पीएचडी की डिग्री के लिए नियुक्त कर दिया ना, तो कई बार क्या है कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी सी लापरवाही है। मतलब डिपार्टमेंट ने ये देखने की कोशिश ही नहीं की जो व्यक्ति क्योंकि वो ये मान रहे हैं, और मानना कोई गलत भी नहीं है, कि भाई एक व्यक्ति ने जिसने डिग्री ली है वो सभी का जैसे एक डॉक्टर जो है वो सारी बॉडी के पूरी बॉडी की जानकारी रखता है, लेकिन एक स्पेशलिस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ज़्यादा वो जानता है। जाने मतलब आइज़ स्पेशलिस्ट है तो वो आइज़ के बारे में जितनी बारीकी से समझ सकता है उतना दूसरे नहीं समझ सकते, क्योंकि है ही स्पेशलिस्ट इसी कारण से। तो उसी तरीके से एक क्षेत्र का व्यक्ति है जिसको उसमें इंटरेस्ट था, आप उससे आँख की जगह कह रहे हैं कि हड्डी के रोग का जो है इलाज जो है वो मैं उस पर रिसर्च करना चाहता हूँ, आप मेरे गाइड बन जाइए। वो गाइड भी बन गए। मतलब यहाँ पर ना तो उन्होंने सोची जो डिपार्टमेंट ने कि हम किसको गाइड बना रहे हैं, व्यक्ति ने तो सोची ही नहीं। वो तो उसको तो पता भी नहीं है। वो जो जो रिसर्च करने के लिए जो स्कॉलर है या स्कॉलर नहीं है तो नया रिसर्च के फील्ड में आने वाला जो स्टूडेंट है उसको तो उसकी जानकारी ज़्यादा है नहीं। उसने किसी को भी अपना गाइड बना लिया। अब गाइड बनाने पे क्या है कि उनको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो वो क्या करेंगे, आप जो भी लिखेंगे वो उस पर टिक कर देंगे। वो उतनी कोशिश क्यों करेंगे कि 5 किताबें और आपके लिए उठा के पढ़ें, और वो डीप नॉलेज उनको है नहीं, तो वो कैसे उसको चेक करेंगे। हर चीज़ को चेक करने के लिए क्या वो किताब खोल करके देखेंगे, वो नहीं हो सकता। तो मतलब यानी उस फील्ड की जानकारी ना होने के अभाव में क्या करेंगे, हर एक बात पर टिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि आप ये बिल्कुल उसी तरह की बात हो गई कि साइंस के स्टूडेंट से और हिंदी की कॉपी चेक कराना, यानी ये इसी तरह की बात हो गई, हिंदी का गाइड बना देना साइंस के व्यक्ति को, ये बात ठीक उसी तरह से। तो जब हम ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम कर रहे हैं तो वो काम भी कर लिया हमने, और हमको भी नहीं मालूम हमारी गलती क्या है, और सामने वाले को भी नहीं मालूम कि इनकी गलती क्या है। बस उसने सोचा यार 2 साल में हो जाए, इतना बड़ी एज का व्यक्ति कर ही लेगा। हैंकी पैंकी, दोनों हैंकी पैंकी करके चल रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये है कि जब वो एक बार तो आपको डिग्री तो मिल गई, अब जब कि आपको खड़ा होना है वहाँ पर खड़े होकर के आप उस सब्जेक्ट पर जिस पर आपकी डिग्री मिली है उस पर आप बिल्कुल जीरो हैं, उस पर आप बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि आपने उस पर मेहनत की ही नहीं है। आपको खुद ही नहीं पता, पहले जहाँ किताबें पढ़नी थी 50 किताब 100 किताब पढ़नी चाहिए थी, वहाँ पहले ही किताब आपने 4-5 पढ़ करके ही पीएचडी कर डाली। 5 पढ़ने में भी वो आपने पाँचों को भी ढंग से नहीं पढ़ा, और आपने डिग्री भी ले ली, और आपके गाइड ने भी डिग्री दिलवा दी, और डिग्री आपकी आपकी डिग्री पब्लिश भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसका अब जो उस स्थिति है वो ये कि अब आपको लग रहा है कि जब आप थोड़ा सा मैच्योर हुए कि इसमें ये चीज़ें कमी है, अब आप जब सेकंड टाइम देख रहे हैं तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जिसके अंडर में की है वो व्यक्ति सब्जेक्ट का जानकारी नहीं है, क्योंकि अब आपके पास डिग्री आ गई, कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है, नहीं कुछ नहीं पता, तो आप वहाँ पे भटके हुए थे। अब आप भटक रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि इसकी आगे की जानकारी हम किससे हासिल करें, क्योंकि वो व्यक्ति हमें समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, कई बार हमने गाइड ऐसे जो कि पहले ही होता था, गाइड रह रहे हैं बॉम्बे में और हम काम कर रहे हैं दिल्ली में, देखने में और सोचने में और ऑनलाइन होने में ये बहुत सारी चीज़ें हमें लगती हैं कि ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, पहले भी बहुत आसान थी, लेकिन यदि केवल टिक लगवाना है तो आसान है, यदि आपको गाइड की प्रॉपर उसमें रहना है, टच में बने रहना है, तो निश्चित रूप से उनका कहीं आसपास होना ज़रूरी है। यानी ज़्यादा दूर ना हो तो कम, मतलब बहुत ज़्यादा निकट ना हो तो ठीक है, थोड़ी दूरी चल जाएगी, यानी इतना चल जाएगा 2 घंटे 3 घंटे की दूरी 4 घंटे की दूरी में पहुंच जाए व्यक्ति, वो चलता है। अब आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि 50 किलोमीटर वो सॉरी 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर आप चल कर के जाएँ और आप उनसे बात करें, तो पहले तो 2000 किलोमीटर चल कर के जाना मुश्किल, क्योंकि सारी बातें फ़ोन से नहीं हो सकती हैं। फ़ोन पर फ़ोन जैसी ही बातें होती हैं। फ़ोन पर क्लास लेने में भी जो चीज़ें हैं, आप ठीक है, आप कॉपी तो चेक नहीं हो सकती ना आपकी, ठीक है क्लास अच्छे से हो सकती है, लेकिन क्लास के बाद क्या आपने सीखा कितना है ये कैसे पता लगेगा। जब आप इंस्टीट्यूट में आकर के पढ़ते हैं, किसी जगह आके पढ़ते हैं, वहाँ पर आपने जो काम किया और आप उसके बाद यदि कोई और जो क्लास के बाद की इन्फॉर्मेशन है, कोई चीज़ है, उसी समय आप क्लियर कर सकते हैं सर से जाके। लेकिन यहाँ आपको हो सकता है कि उसी समय वो चीज़ ना मिले, और आप वहाँ पर 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोचिंग वाले, यदि जगह है और समय है और आप एक स्टूडेंट पूछ रहा है कोई बात, तो उसे धक्का मार के निकालेंगे, नहीं जाओ कल ही आना, बस अब कल का ही टाइम है, अब मैं इस समय टाइम नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। ऐसा तो ऑनलाइन वाले भी नहीं कह सकते, लेकिन ऑनलाइन पर वो चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि उस पर एक समय की एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा नहीं आदमी कर सकता। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट में तो वो है सुविधा कि आप 3 घंटे बैठ कर के आप यदि काम दोबारा से करना चाहें तो कर सकते हो वहाँ पर, तो आप उससे वंचित रह जाते हैं। फिर जो सामने संपर्क के साथ जो चीज़ें आगे बढ़ने में जो होती है चीज़ें, वो पीछे नहीं होती। कई बार क्या होता है ऑनलाइन में टीचर को तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं, मतलब कई बार जो 1 बाई 1 पढ़ रहे होते हैं उनको तो समझ में आता है
कि हाँ ये स्टूडेंट बराबर सिंसियर होकर के पढ़ रहा है। बहुत सारे से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 बाई 1 नहीं पढ़ रहे हैं, यानी मतलब सामने नहीं है, ऑफलाइन कैमरा ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं पता कि वो लेट करके पढ़ रहे हैं, बैठ कर पढ़ रहे हैं, सो करके पढ़ रहे हैं, खाना बनाते हुए पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, खाना बनाते हुए एक लेडीज़ जो है वो क्लास ले रही है, तो क्या वो प्रॉपर क्लास ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। आप जॉब करते हुए क्लास ले रहे हैं, क्या प्रॉपर क्लास ले पाएंगे? नहीं। हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए, तो ऐसी में भी आपकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। और कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन, जैसे मान लीजिए कि इसको दूसरी तरफ थोड़ा सा रुख मोड़ दिया जाए कि गाइड तो ठीक है, गाइड बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन जो स्टूडेंट मिला उसको समझने में गाइड ने गलती कर दी। गाइड को पता ही नहीं था कि इसकी रुचि जो है किसी दूसरी चीज़ में है, उनने उसको दिलवा कुछ और दिया। अब उसको दिलवाने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट परिणाम ये आता है कि वो व्यक्ति उसमें पास भी हो जाता है, लेकिन बाद में वो कहता है सर आपने मुझे ये नहीं बताया कि इसमें ये भाई दूसरा वाला भी क्षेत्र था, मेरी तो इस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है। तो आपकी की गई मेहनत भी बेकार है और उस व्यक्ति की भी बेकार है, क्योंकि उसका वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। यानी आपका पूरा परिश्रम, डिग्री उसके पास हासिल हो जाने के बाद भी उसने कह दिया कि मैं इस क्षेत्र में आगे ही नहीं बढ़ूँगा, तो गाइड की और स्टूडेंट की दोनों की डिग्री बेकार। यानी यहाँ भी एक वो है, तो यानी आप जो है, यदि आपने सही व्यक्ति को नहीं चुना, गाइड की भी यहाँ जानकारी की ज़रूरत है कि उसको भी पता होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट जो मेरे अंडर में काम करने वाला है, क्या वो मेरा फॉलोअर भी है या नहीं है, क्या वो मेरी बात भी मानेगा या नहीं, क्या वो मेरी बात सुनता है या नहीं, क्या वो मुझे पसंद भी करता है या नहीं। पर कई बार तो ऐसा भी है, सिर्फ उनको दूसरी जगह मिले नहीं इसलिए उन्होंने गाइड बना लिया और काम चला रहे हैं, और उसके बाद उनको पता ही नहीं है, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहे, उनको लग रहा है ये तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे शिष्य को बना लेने पर भी व्यक्ति को नुकसान होता है। ये ऐसे शिष्य के बारे में गीता में कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने ना आए तब तक उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिना किसी कोई ज्ञान लेने के लिए नहीं आया, बिना किसी वजह के किसी को ज्ञान दे रहे, व्यर्थ चला जाता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो हमने देखा कि बहुत सारे से ऐसे कारण हैं, सिर्फ इतने ही कारण हैं, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें गलत जगह से, गलत एक्सपेक्टेशन की यदि उम्मीद है तो वो पूरी नहीं होती है। और उस समय यदि हम चाहते हैं कि हमारी सारी एक्सपेक्टेशन सही समय पर सही तरह से पूरी हो, तो उसके लिए हमारी जानकारी का प्रॉपर होना भी बहुत ज़रूरी है। और जानकारी किसी कारण से नहीं है तो किसी एक्सपर्ट के साथ में जुड़ करके उस जानकारी को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब